पाकिस्तान एक निहायती फ्रॉड कंट्री है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक्सपायर्ड फूड डिलीवरी कर दी है। यही नैरेटिव बनाना है कि पाकिस्तान के साथ हमने नहीं चलना। ये आप और मैं तो समझते हैं, ये मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट को भी समझ आना चाहिए। पूरी तफ्तीश का आगाज किया था और अपने नंबर टांकने के लिए बाकी जर्नैलों की उन्होंने शलवार में हाथ डाला। तो आगे से जब जनाब वो पूरा मामला श्रीलंका में, अच्छा, साथ में जो उसकी इमेज इन्होंने शेयर करी थी वो मालीबान बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स पीबीटी एलटीडी की है, जो एक श्रीलंकन कंपनी है। यानी श्रीलंका के किसी बिस्किट पैकेट का फोटो इन्होंने डाल दिया अपने अकाउंट से कि हमने दिया है श्रीलंका को। जो 4 राफेल जो मरीन फाइटर जेट्स हैं वो 2029 में इंडियन नेवी के पास आ जाएंगे। यानी कि इस वक्त आसिम मुनीर की मेज के ऊपर इतना कोई अंबार लग गया, हमने सारी ये दास्तान बयान कर दी है कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हुई। मोदी साहब ने इंडिया को एक बड़ी अच्छी चीज समझाई है कि कोई भी बात करो तो जरा पैर मजबूत करके, हाथ मजबूत करके बात करो। अबसार आलम वो जो सारे किस्से सुना रहा है, फिर आपको पता है हसन हमाद हसन, वो एक और सहाफी है पेशावर का, वो कुछ अरे जब बनाया श्रीलंका में जाता है, श्रीलंकन कंपनी बनाती है, तो तुम पाकिस्तान से कैसे लेकर आए? और तुमको सिंगला भाषा आती भी है, तुम पाकिस्तान में उसकी छपाई क्यों करोगे सिंगला भाषा में? सेम उसी तरह से है जैसे कि अरमा 3 की वीडियो अपलोड करके बोल दी थी, लो भाईजान हमने तो फाइटर जेट गिरा दिया इंडिया की। 3 चाइनीज वर्कर्स, तो 2 सेपरेट इश्यूज हैं। लिंक क्या है? देखिए, जो आपने बता रहे हैं कि यस हम मरीन राफेल ले रहे हैं, क्या बड़ी बात है, बिल्कुल ले रहे हैं। अगली बात आपने बताई तेजस का इंजन हमारे पास आएगा नहीं। पार्लियामेंटेरियंस की वो पतलून उतारी है और साथ उसने इनको भी रगेदा है। उसने सारे पार्लियामेंटेरियंस को कहा है, यार तुम लोग तो मैट्रिक पास हो और ऊपर से 2 खानदानों के गुलाम हो। इसलिए ऑटोनॉमी क्या होता है मत कोशिश करिए जानने की अपने आप। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत राफेल खरीद रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास बिस्कुट खरीदने के पैसे नहीं है। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है ऑनलाइन, यानी कि मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया पे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने किया था, जब वीडियो गेम के जो कट्स थे इन्होंने अपलोड कर दिए थे और बोला था कि हमने राफेल करा दिया। अब इन्होंने ऐसे काम श्रीलंका के साथ कर दिया है। श्रीलंका में जो बाढ़ आई, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, उन्हें कुछ सहायता भेजी गई और इन लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ बिस्किट के पैकेट के फ़ोटो डाले और बोला कि भाई हमने भेजा है। लेकिन दरअसल वो बिस्कुट जो थे वो श्रीलंका में ही बने हुए हैं, कंपनी श्रीलंका की है और ये लोगों ने फ्रॉड कर दिया, फिर से भेजा कुछ नहीं और सोशल मीडिया पे इन्होंने ये डाल दिया। तो इसी तरह की बातें हो रही हैं। हम लोग राफेल खरीद रहे हैं नेवी के लिए और उसमें भी इन लोगों को अब जलन हो रही है। इनको लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए या क्या है, इनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, मोदी जी ने भारत को ज़रूर सिखा दिया है कि अपने पैरों पे खड़े होके किस तरह से दुनिया से बात करनी चाहिए। तो यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह की परेशानी है इनके यहाँ और इनके अंदर क्या उठा पटक चल रही है जर्नलों के बीच में। तो वीडियो को अंदर ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यही नैरेटिव बनाना है कि पाकिस्तान के साथ हमने नहीं चलना। ये आप और मैं तो समझते हैं, ये मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट को भी समझ आना चाहिए। कल साहब स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। आज इंडिया के जो नेवी चीफ हैं सर, उन्होंने आज एक ब्रीफिंग दी। नेवल चीफ जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो 4 राफेल जो मरीन फाइटर जेट्स हैं वो 2029 में इंडियन नेवी के पास आ जाएंगे। ये कौन सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो कि फ्रांस के नेवी के फाइटर जेट लेके आपको मिलती है? मतलब ये कैसी है? मिसाल के तौर पे पिछली दफा जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हमें सोर्स कोड नहीं मिला था। इस दफा तेजस के जहाज गिरे तो उन्होंने कहा जी वो हमारे इंजन पूरे नहीं है। एक तरफ आप अपनी आवाम को ये कहते हैं जी हम ऑटोनॉमी है, दूसरी तरफ दूसरे सांस में कह देते हैं हमें मरीन जेट्स भी आ रहे हैं। अभी अगले दिन भी आपने कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिए हैं। तो ये लगता नहीं कि कंट्रडिक्शन है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर? आप तो फौजी हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा सर। कमल सिन्हा साहब, वो मेरे को आपका पहले वाला कमेंट जरूर आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर ना बैलेंस नहीं रहेगा कि मोदी साहब समझते हैं या नहीं। मोदी साहब ने इंडिया को समझाया है। मोदी साहब ने इंडिया को एक बड़ी अच्छी चीज समझाई है कि कोई भी बात करो तो जरा पैर मजबूत करके, हाथ मजबूत करके बात करो, जिसको डिप्लोमेसी में मैं कहता हूं ऑलवेज स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप एक अच्छी मजबूत जगह से खड़े होकर बात करेंगे, मजबूताई से बात करेंगे, आपकी बात में दम होगा और दुनिया उसे सुनेगी। मरीन त्रिपाठी साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं
ये हमारा एनुअल एड्रेस होता है जिसमें जो तीनों चीफ हैं अपने अपने टाइम पर एड्रेस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं प्रेस के साथ, एक फॉर्मल ब्रीफिंग होती है। लकीली मैंने भी उस ब्रीफिंग को अटेंड किया है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उस समय जो ब्रीफ करा जाता है प्रेस को और कंट्री को, वो ये बताने के लिए होता है कि हम कहां पहुंचे, और उसमें सच्चाई ये है कि जो आपने बता रहे हैं कि यस हम मरीन राफेल ले रहे हैं, क्या बड़ी बात है, बिल्कुल ले रहे हैं। अगली बात आपने बताई तेजस का इंजन हमारे पास आएगा नहीं आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, पाकिस्तान कैन कीप ड्रीमिंग, हमें तो मालूम है ना हमें आ रहा है, हमें पता है और हमने लगा भी लिया है, उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं और इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं समझ पाएगा कि ऑटोनॉमी होता क्या है, इंडिपेंडेंस होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, बोलने की इजाजत होती क्या है, रहने की इजाजत होती क्या है। क्योंकि आपके यहाँ दशकों से एक, और ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये इमरान खान की बहन ने अभी लेटेस्ट बोला है कि ये आर्मी डिक्टेटर कब तक, मैं उसके आगे की बातें नहीं बोल रहा हूं। देखिए आपके यहां से आवाज उठ रही है, आपके पार्लियामेंट में आवाज उठ रही है, इसलिए ऑटोनॉमी क्या होता है मत कोशिश करिए जानने की अपने आप। वो जो एक जनरल साहब 2 सितारे वाले हैं जिन्होंने ये पूरी तफ्तीश का आगाज किया था और अपने नंबर टांकने के लिए बाकी जर्नैलों की उन्होंने शलवार में हाथ डाला, तो आगे से जब जनाब वो पूरा मामला खुला तो वो उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब वो जो जिसके घर डाका मार के भाई को उठाया था उसने फिर वो कराची वाली सारी फाइलें खोली और वहां से एक बड़ा लंबा चौड़ा, अच्छा वो पैरेलल काम कर रहा था। पिछले आपको पता होगा कि जो ये रिसेंट रिपोर्ट आई थी मेरे पास कि 50 के लगभग का नंबर बताया जाता है, कराची में बिजनेसमैनों को भी उठाया गया और उनसे मुख्तलिफ इकबाली बयानात लिए गए, उनसे तफासील ली गई कि वो क्या कर रहे हैं, किसको बता दे रहे हैं, कौन सा सेक्टर कमांडर किस इदारे का क्या करवा रहा है उनसे। वो तमाम तफसील जब हासिल की गई तो ये इस्लामाबाद में बैठे हुए शख्स जो पहले कराची में तैनात था इसका नाम निकलता था। यानी कि इस वक्त आसिम मुनीर की मेज़ के ऊपर इतना कोई अंबार लग गया, हमने सारी ये दास्तान बयान कर दी। फिर राय साहब हमने क्या किया कि उसके बाद हमने फिर नवाज शरीफ का जो पूरा उसने एक बयानिया घड़ा है और जो उसके लोग, अब उसका नया जो इरफान सिद्दीकी है, अबसार आलम, वो जो सारे किस्से सुना रहा है। फिर आपको पता है हसन हमाद हसन, वो एक और सहाफ़ी है पेशावर का, वो कुछ बातें बयान कर रहा है। फिर इसी पैराए में आज हमने दास्तान सुना दी कि फील्ड मार्शल साहब जब NDU गए, जहाँ पे हमारे पीपल्स PTI के भी बहुत सारे होनहार बैठे हुए थे, वहां बैठ के उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस की वो पतलून उतारी है और साथ उसने इनको भी रगेदा है। उसने सारे पार्लियामेंटेरियंस को कहा है यार तुम लोग तो मैट्रिक पास हो और ऊपर से 2 खानदानों के गुलाम हो। आप यकीन करें पहली दफा उसको इमरान खान भूल गया था। वो कहता है तुम 2 खानदानों के गुलाम हो और तुम ये जो कहते हो कि वो जो एक है जो कहता है मरसों मरसों सिंध ना देसू, मैं हलक में हाथ डाल के सिंध निकाल लूंगा। समझते क्या है ये अपने को सर। उसने बड़ी वहां पे लंबी चौड़ी वो जनाब उसने उधर तकरीर फरमाई है। तो इस वक्त और अच्छा अब आपको पता है मोहसिन नकवी की मैं आपको तकलीफ बताता हूँ। मोहसिन नकवी की तकलीफ ये है कि मोहसिन नकवी जो है ये है माई वचोलन, ये हर तरफ अब इसकी देखे ना, अब इसकी अपनी जो हैसियत और अहमियत है वो क्या है, अपनी हैसियत और अहमियत तो ये है ना कि ये कोई CNN के अंदर कोई बाकायदा मुलाजिम भी नहीं था। CNN के अंदर भी ये वचोलन का काम करता था जिसको वो स्ट्रिंगर कहते हैं कि वो कितों कितों खबर ले आवेगा, किसी नाल मीटिंग करा देगा, किसी तालिबान नाल करा देगा, जरदारी नाल करा देगा, मतलब वो जो बीच में मिडल मैन होता है वो इसकी